नुकसान हैं और ये इसके फ़ायदे हैं, इसको ये आपकी पावर्स है, ये प्रोसीजर है। अगर उसको ब्रीफ में समझना चाहे कोई तो उसके लिए, पुलिस के लिए ये एक पेपर है, रोल मॉडल लेगा। हाँ, ब्रीफली ब्रीफली है, जैसा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जैसे होते हैं, उसके लिए है। उसके लिए अब तक कुछ था ही नहीं। अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को बोलिए कि भाई आप कॉपीराइट लॉ जानते हैं, पूछा था, प्रोसीजर्स जानते हैं, पावर्स आपकी क्या है जानते हैं, डूज एंड डोंट्स जानते हैं, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और अगर उसको कौन बताएगा, वो बैठ के सारा एक्ट खोलेगा, उसको पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, उसमें इंटरेस्ट है, इसको समझ में आएगा। वही होता है 120 का वो। पुलिस और Competition Commission has nothing to do with police, because Competition Commission is dealing with the competition law. Competition law is a civil issue. पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है। जैसा मिस्टर मसीह ने कहा, प्योरली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्योंकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, आपने मेरी फोटोग्राफ कॉपी कर लिया, आपने मेरी बुक कॉपी कर ली, आपने मेरा वीडियो कॉपी कर लिया, सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया, तो जो राइट होल्डर है उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो कोर्ट के पास जाके आपके खिलाफ डैमेजेस देगा, इंजंक्शन लेगा, वो सिविल एक्शन। दूसरा वो कहेगा कि भाई आपको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाए। क्रिमिनली प्रोसिक्यूशन के लिए आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी पुलिस के पास, फिर पुलिस क्या एक्शन जहाँ ये जो मोनोपोलिस्टिक राइट्स जो होल्डर हैं, अगर वो एब्यूज ऑफ डोमिनेंस करते हैं, सी एब्यूज ऑफ डोमिनेंस के लिए आपके लिए कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट बना हुआ है। सारे IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट्स जो हैं, वेदर इट्स कॉपीराइट, कॉपी लाइसेंसेस के प्रोविजंस हैं, पैटेंट्स लॉ हो गए, हर प्रोविजंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एब्यूज प्रिवेंट करने के लिए एंड टू अब्यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन के प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म है, प्रोविजंस हैं। और वो जब भी वायलेट होंगे तो आपको कॉम्पिटिशन लॉ, कॉम्पिटिशन कमीशन जो है एक्ट्स हैं उनको और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, दोनों को आप कंबाइन करके वहाँ पिटिशन फाइल कर सकती हैं और वहाँ आपको रेमेडी मिल जाएगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज नॉट किल कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी encourages competition. You see, please try and understand that if I am copying, then when would I innovate? If I will not innovate because I can copy, then where would be competition? You can copy, then who suffers? Public suffers. So innovation is for whom? Innovation is for the ultimate benefit of the people. Now for that, reward me. So law gives you unlimited monopoly. So don't only see monopoly, also see the benefit and the reason why the monopoly is granted, and it is granted for a limited period of time. So don't look at intellectual property as a monopolistic right. It is a reward to innovator or to creator in case of copyright to exploit his right. And ultimately is used for the benefit of the masses. If I don't create film, how would you watch it? If I don't create music, how would you have good music? If I don't create a software, how would you have the advantage and benefit of the software? So ultimately, who is benefiting? अगर आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, सपोज आप मेरा ड्यू मुझे नहीं दे रहे हैं, पुलिस रेमेडी है? पुलिस इसमें मैं वही जानना चाह रही हूँ, पुलिस कैसे इस पर काम करती है? देखिए, पुलिस सिविल, देखिए कॉपीराइट के अंदर भी सिविल और क्रिमिनल पुलिस नहीं करेगी, आप कोर्ट में जाओगे। सिविल डिस्प्यूट है, आप कहती हैं कि कॉपीराइट बिलोंग्स टू यू, मैं कहता हूँ ये कॉपीराइट बिलोंग्स टू यू। अब कॉपीराइट किसको बिलोंग करता है? इट्स अ सिविल डिस्प्यूट। पुलिस यू हैव टू गो टू सिविल कोर्ट। बट कॉपीराइट आपका है, मैंने आपको पायरेट कर दिया, आपको कॉपी करनी है, दैट इज एक्शन।